अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। एपिसोड 2 की शुरुआत में मेगुमी और यूजी का सीन दिखाया जाता है और मेगुमी बस इतना ही कह रहा होता है यूजी से कि अब मुझे तुम्हें एक्सरसाइज करना होगा, जैसे किसी कर्ज को किया जाता है। लेकिन यूजी अपने हाथ ऊपर उठा देता है और कहता है कि मेगुमी को यूजी से कोई खतरा नहीं है और हम दोनों बहुत ज़्यादा घायल हैं, इसलिए हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मेगुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यूजी ही है या फिर कोई और है या फिर सुकुना उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मेगुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तभी वहाँ मेगुमी का टीचर यानी कि सतारो गोजो आ जाता है। मेगुमी अपने टीचर को देखकर शॉक हो जाता है और गोजो कहता है कि उसने मैनेजमेंट के लोगों से बात की और तुम्हें तो पता ही है इन चीज़ों को लेकर वो कितना ज़्यादा परेशान हो और वो चाहते हैं कि हम इस लड़के को मार दें। इसलिए आते वक्त मैं कुछ मिठाइयाँ भी ले आया और सोचा तुम्हारा प्रोग्रेस भी देख लो। लेकिन तभी यूजी बताता है कि उसने वो उंगली खा ली है। तो गोजो कहता है सच में? गोजो यूजी के पास आता है और कहता है मतलब सच में यार, कमाल है। इसका मतलब कि तुम सुकुना के साथ कंबाइन हो चुके हो, तो फिर तुम्हें लगता है कि तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो? यूजी कहता है हाँ। तो गोजो यूजी से अपने स्टाइल में कहता है कि एक काम करना, 10 सेकंड के लिए सुकुना को बाहर लेकर आना और जैसे ही 10 सेकंड खत्म हो जाए तुम उसके साथ अपनी जगह वापस शिफ्ट कर लेना। इधर मेगुमी ने गोजो की वो मिठाई उठा रखी होती है, पीछे बैठा होता है। उधर यूजी सुकुना को अपनी बॉडी पर हावी होने देता है। सुकुना गोजो पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन अपने गोजो सेंसेई बड़े तेज हैं, वो उस अटैक को आसानी से डॉज कर जाते हैं क्योंकि गोजो के रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। इधर मेगुमी गोजो को देख रहा होता है और इधर गोजो सुकुना से कहने लगता है कि भाई अब मेरा स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो मुझे थोड़ा शो ऑफ तो करना ही पड़ेगा। फिर गोजो बड़ी तेजी से सुकुना पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे सुकुना काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। सुकुना इस लड़ाई को खत्म करने जा ही रहा होता है कि गोजो उस अटैक को वापस सुकुना पे ही पलट मार कर देता है। यहाँ पर 10 सेकंड खत्म होने वाले होते हैं और गोजो सुकुना को देख कर कहता है कि 8, 9, 10 एंड बूम, और यूजी वापस सुकुना की जगह ले लेता है। गोजो देखकर यूजी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि सच में इसका मतलब ये लड़का सुकुना पर कंट्रोल कर सकता है। और फिर गोजो यूजी को बेहोश कर देता है। गोजो मेगुमी से कहता है कि अब देखते हैं अगर इसके होश में आने पर हमारा सामना यूजी से होता है तो ये हमारे काफी ज्यादा काम आएगा, लेकिन अगर सुकुना से होता है तो कुछ कह नहीं सकते। मेगुमी जानता था कि जुजुत्सु के रूल्स के हिसाब से यूजी को मारना होगा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि यूजी को मारा जाए। वो गोजो से कहता है कि आप टीचर प्लीज ऐसा होने से रोक नहीं सकते। गोजो जवाब देता है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है, मना कर सकता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूजी उसी कुर्सी से बंधा होता है और गोजो उसके सामने बैठा होता है। गोजो कहता है कि जुजुत्सु के जो बड़े लोग हैं, जो ज्यादा पावरफुल हैं या फिर वो चाहते हैं कि तुम्हें मार दिया जाए, लेकिन मैंने तुम्हें थोड़े समय की एक्सटेंशन दिला दी, तुम्हें मारेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। वो जो बताता है कि यूजी जुजुत्सु के बड़े काम आ सकते। यूजी ने सुकुना की फिंगर खाई थी और उसके बाद वो उसके ऊपर कंट्रोल कर पाया, जो कि एक हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं है और ऐसा 1000 साल में कभी नहीं हुआ। सब लोग यही चाहते हैं कि यूजी सुकुना की 20 की 20 फिंगर को खा ले। तो यूजी कहता है कि अच्छा मतलब 10 हाथ की और 10 पैर की। तो भाई गोजो हंसते हुए बताता है कि नहीं, सुकुना के 4 हाथ हैं। अगर यूजी 20 उंगली खाता है तो जुजुत्सु हाई का या फिर जुजुत्सु टेक का काफी ज्यादा फायदा होगा, काफी बड़ी मदद होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई इंसान कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खाता है तो उसको मारने से फिर वो जो कर्स की शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर गोजो उस फिंगर पर हमला भी करके दिखाता है और बताता है कि सुकुना की फिंगर्स को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर तुम सारी फिंगर्स खा लो और हम तुम्हें मार दें तो ये कर्स भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद यूजी अपने दोस्त सासाकी और इकुची से मिलने हॉस्पिटल जाता है और सासाकी यही कह रही होती है कि ये सारी उसी की गलती है। भले डॉक्टर कह रहे हों कि इकुची ठीक है मगर उसको अभी तक होश नहीं आया, लेकिन यूजी बताता है कि ऐसा नहीं, जो चीज तुम्हारे पास थी वो असल में एक कर्स ऑब्जेक्ट थी और ये मेरी गलती है लोगों को वो चीज दिया। चिंता मत करो, थोड़ी देर में यहाँ एक सॉर्सरर आएगा तो इकुची को हील कर देगा। यूजी वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर गोजो से मिलता है और फिर वो अपने फैसले के बारे में बताता है। यूजी गोजो से पूछता है कि जितने भी कर्स होते हैं उनकी वजह से कई लोग मारे जाते होंगे, है ना? गोजो यही जवाब देता है कि एक कर्ज का सामना करने के बाद एक नॉर्मल डेथ मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है और वो इंसान बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है, वरना इस फील्ड में हम जब भी किसी कर्ज को एक्सरसाइज करने जाते हैं तो लोगों के कटे फटे शरीर हमें ढूंढने पड़ते हैं। उसके मुकाबले अगर एक सिंपल डेथ हमें मिल रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर यूजी अपने ग्रैंडफादर के अस्थियों को इकट्ठा करता है और वो फैसला करता है कि वो गोजो और जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करेगा और उनका साथ देगा और फिर वो दूसरी फिंगर भी निगल लेता है। यहाँ पर गोजो इंतजार करता है कि अब आगे क्या होगा, लेकिन थोड़ी दिक्कतों के बाद इधर यूजी फिर से सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। फिर यूजी कहता है कि भाई इसका टेस्ट कितना घटिया है। साथ ही यूजी ये प्रूव भी करके दिखा देता है कि उसके पास एक गजब का टैलेंट है, टैलेंट जिससे वह आसानी से सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकता है और जुजुत्सु की दुनिया में 1000 सालों में ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब फाइनली यूजी वो इंसान जो ऐसा कर सकता है।
यूजी बस मरना नहीं चाहता। तभी वो फैसला करता है कि वो कर्सेस से लड़ेगा और जुजुत्सु की मदद करेगा और सुकुना की सारी फिंगर्स को खा जाएगा। उसके बाद गोजो यूजी से कहता है कि भाई अपना बैकपैक पैक कर लो, हम लोग जा रहे हैं। यूजी पूछता है लेकिन कहाँ? अभी सामने से मेगुमी आ जाता है। मेगुमी के चेहरे में काफी सारे बैंडेजेस लगे होते हैं। मेगुमी कहता है कि हम लोग क्यों जा रहे हैं। फिर यूजी अपने ग्रैंडफादर अलविदा करके गोजो के साथ टोक्यो के माउंटेन्स पर जाता है, जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल है। और ऐसे स्कूल इनके देश में केवल 2 ही हैं। जुजुत्सु का ये स्कूल एक नॉर्मल रिलीजियस प्राइवेट स्कूल की तरह है जो कि दुनिया को दिखाया जाता है, लेकिन जुजुत्सु कम्युनिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब कोई सॉर्सरर यहाँ से ग्रेजुएट होता है तो इस जगह को ही अपना बेस बना के यहीं से ऑपरेट भी करता है। कुछ सॉर्सरर यहीं पे टीचर बनकर आने वाले नए सॉर्सरर्स को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें ग्रेजुएट करते हैं। तो कुछ कर्सेस से लड़ते हैं और अपने मिशन यहीं से ऑपरेट करते हैं। लेकिन यूजी को एडमिशन से पहले प्रिंसिपल को एक इंटरव्यू देना होगा और प्रिंसिपल ही डिसाइड करेगा कि यूजी जीने लायक है या फिर उसे मार दिया जाए। यूजी थोड़ा निराश हो जाता है। इधर गोजो सेंसेई की नहीं चलेगी बल्कि प्रिंसिपल की चलेगी। तभी सुकुना यूजी के गाल पर एक मुंह बना देता है और गोजो को धमकी देता हुआ कहता है कि देखो बेटा, एक बार मैं इस लड़के के ऊपर काबू कर लूं, फिर सबसे पहले मैं तुम्हारी चीर फाड़ करूंगा। तो गोजो जवाब में कहता है कि क्या बात है, मैं कितना खुशकिस्मत हूं, मैं महान सुकुना का टारगेट बन रहा हूँ, ये तो एक ऑनर की बात है। तो यूजी सुकुना के बारे में पूछता है तो गोजो यही बताता है कि भाई सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है। जब जुजुत्सु का गोल्डन एरा था वो एक बहुत पावरफुल सॉर्सर था जिसे कोई नहीं हरा पाया था। तो यूजी गोजो से पूछता है कि अच्छा, अगर आपकी और सुकुना की फाइट होगी तो कौन जीतेगा, कौन ज्यादा ताकतवर है? तो गोजो कहता है कि ये कैसा सवाल हुआ, ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा। फिर वे लोग प्रिंसिपल के ऑफिस आ जाते हैं और यहाँ इन्हें मासामिची यागा मिलता है जो कि यहाँ छोटे मोटे पपेट्स बना रहा होता है। यूजी अपने बारे में बताता है तो यागा कहता है कि अच्छा, तो तुम जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करना चाहते हो, है ना? लेकिन क्यों? यूजी बताता है क्योंकि वो जुजुत्सु सीखना चाहता है। तो यागा कहता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम गहराई से सोच कर बताओ, असलियत में तुम चाहते क्या? तो यूजी कहता है कि वो लोगों की मदद करना चाहता है क्योंकि ये किसी लास्ट विश थी। यहाँ पर वो अपने दादाजी की बात कर रहा होता है। यूजी के जवाब से यागा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता, कहता है ठीक है फिर। इसके बाद वो अपने एक पपेट को भेजता है यूजी पर हमला करने के लिए और यागा कहता है कि जब तक मुझे एक सही जवाब नहीं मिल जाता जो मुझे सेटिस्फाइड करे, मेरा ये पपेट जो कि मेरी कर्स एनर्जी से बना है वो तुम्हें पीटता रहेगा। यागा बताता है कि ये काम सबसे ज्यादा खतरनाक और घिनौना है और इसके लिए मोटिवेशन तुम्हें अंदर से लानी होगी और साथ ही थोड़ा पागल भी होना होगा क्योंकि ये काम कोई किसी और के कहने पर नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम कहते कि तुम्हें जल्दी मरना नहीं है या तुम मरना नहीं चाहते तो भी मैं एक बार सोचता, लेकिन नहीं। मुझे बताओ, सारी कर्स्ड फिंगर को खाने के बाद तुम जब मर जाओगे तो क्या तुम इसका इल्जाम भी अपने ग्रैंडफादर को लगाओगे कि उनकी वजह से तुम मारे गए? और ये बात सुनकर अपना यूजी है रियलाइज करता है कि वो खुद असलियत में क्या चाहता है। यहाँ पर यागा का वो पपेट कंटिन्यूसली यूजी को ऊपर अटैक किए जा रहा है और यागा फिर से पूछता है कि बताओ फिर यूजी कि क्यों तुम जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करना चाहते हो? यूजी यही बताता है कि वो बचपन से स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छा था, बहुत सारी चीजों में वो अच्छा था, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई भी खूबी नहीं थी जो सिर्फ वही कर सकता है और कोई नहीं। वो कहता है लेकिन जब मैंने वो फिंगर खाई के बाद मुझे रियलाइज हुआ सुकुना को कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है, कोई नहीं। ऐसा कहकर यूजी उस को पकड़ लेता है और बोलता है कि अभी पता नहीं कि वो फिंगर्स कहाँ है, इस हाल में है और कौन उस फिंगर्स की वजह से खतरे में है या फिर कौन उस फिंगर्स की वजह से मर रहा। अभी वो मर जाएगा तो उसे काफी ज्यादा अफसोस होगा कि इससे बेहतर यही होगा कि मैं खुद इस किस्से को खत्म करूं। उसके बाद यागा यूजी के आंसर से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। वो कहता है ठीक है फिर गोजो, इसको इसका कमरा दिखा दो। फिर सीन शिफ्ट होता है। गोजो यूजी को उसके रूम में ले जाता है और गोजो यूजी से पूछता है फिर तुम लड़ने के लिए तैयार हो ना? गोजो बताता है क्योंकि तुमने सुकुना की उंगली निगल ली है, इस तरह से तुम उंगलियों को सेंस कर सकते हो, यानी कि तुम हमारे लिए एक रेडार की तरह काम कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम बाकी की फिंगर सेंस कर सकते हो और ढूंढ सकते हो, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि सुकुना की फिंगर को ढूंढना एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम। जब ये लोग रूम से बाहर निकलते हैं तो साइड वाले रूम से मेगुमी बाहर आता है। मेगुमी बोलता है कि वाह, इतना बड़ा स्कूल है और यहाँ इतने सारे रूम हैं, लेकिन मेरे रूम मिला भी तो मेरे बगल वाला। वो जो कहता है क्या बात है मेगुमी, हम तीनों एक साथ में कितने अच्छे लगते हैं। चलो फिर कल हमें मोरियोका स्टेशन जाना है, वहाँ जाके हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को उठाना है, इसका नाम है नोबारा कुकी साकी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नोबारा अपने होम टाउन को छोड़कर जा रही होती है और यहीं पर हमारा सेकंड एपिसोड खत्म होता है। अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा ये चैनल भूलेगा।